हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। रोहित अपनी मम्मी सुनीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा अनन्या अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज वृंदा के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? रोहित बोला, मम्मी जी की तबीयत खराब है। अरे रोहित, तुम अभी घर पर ही हो तो तुम मम्मी जी का ख्याल रख लेना। हाँ और हाँ, प्लीज़ मुझे 5,000 रुपया दे दो। 5,000 पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 6,000 लिए थे ना? रोहित ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना ज़रूरी है क्या? लेकिन अनन्या, वैसे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्चा करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं होते। कोई जिंदगी है ही नहीं मेरी। मुफ्त की नौकरानी ही मिल गई जो तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो और 1 रुपया खर्चा ना करो। कहती हुई अनन्या अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली जाती है और इधर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर सुनीता जी तो उदास हो गईं और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। रोहित सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था, पर वो अकेला क्या करे? अगर अनन्या का ही साथ ना हो तो जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों से कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से सुनीता जी की बीमारी ने कमर तोड़ कर रख दी। बेचारा रोहित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागा तो कभी बिजनेस मीटिंग में। अनन्या कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। रोहित ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने अनन्या की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि अनन्या ही ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? अनन्या फ़ोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले रोहित कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मानना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? रोहित ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, अनन्या अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे कोई किसी से बहस नहीं करनी। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना। अनन्या, मेरी बात तो सुनो। रोहित ने अनन्या को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूँ रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समदन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान सी सुनीता जी भी शोर सुनकर कमरे में से निकल कर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए आप भी मोहताज हो जाए आप सबकी। मैं समझ रही हूँ समदन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। सुनीता जी समदन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह मायके का घर जब वह अपने आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, देखिए समदन जी,
जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी अनन्या को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते अनन्या को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है। कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाओं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। रोहित ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार ही नहीं, तो उसने सुनीता जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। अनन्या अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई। रोहित ने भी अनन्या को रोकने की कोशिश नहीं की। रोहित, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह खींचते नहीं हैं। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप फिक्र मत करो। जितना ऐसो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसे ऐसो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। रोहित जानता था कि अनन्या की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी की जाती हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी मायके में पूरी नहीं की गईं। उसके पिता अक्सर बीमारी से बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं की जितने अनन्या आए दिन पैसे मांगती है। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे रोहित के पिता ने रोहित के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर अनन्या का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर अनन्या मायके आ गई। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा। मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मूड खराब है, पिज्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दो। अनन्या का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुढ़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम हैं, जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई। ऊपर से नित नए खर्चे करती रहती है। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ ही पी रहे थे। इतने में अनन्या भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 5,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 5,000, वो भी पार्लर के लिए? ननद रानी, यह मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दें? भाभी, बदतमीज से बात कीजिए। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। अनन्या थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी, बस आप तो कुछ भी बोले जा रही हो, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। अनन्या ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि ये तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकत कर रही हो, हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है गलती रोहित की है ही है। नहीं, बिल्कुल, बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा। अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? अनन्या की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें ही चुप करा दिया। चुप रहो तुम,
एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं तुमने। ये भूल गई कि किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है, तो वो इसके ऊल जलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के, ये उनको छोड़ कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी गंवार है, थोड़ी ना है जो सिर्फ मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है। चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है। जब चाहा कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवा के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर अनन्या के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह ना पाई और उन्होंने अनन्या को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर अनन्या को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है, कोई और नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी है। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थीं, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो सुनीता जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय जय माता दी, जय श्री कृष्ण।